दिवाली दिवाली आने वाली है, दिवाली दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, घर घर में खुशियाँ लाने वाली है, दिवाली दिवाली आने वाली है, दिवाली दिवाली आने वाली है। दीपावली का है शुभ त्योहार, दीपावली का है शुभ त्योहार, जलाए दीप घर घर मिटाए अंधकार, राम का पूरा हुआ बनवास, रावण का करके संहार, सिया लखन संग प्रभु राम जी, सिया लखन संग प्रभु राम जी, अवध नगर को लौटे थे यार, अवध नगरिया घी का दिया जलाए हर परिवार, अवध नगरिया घी का दिया जलाए हर परिवार, मिटाए अंधकार, जलाए दीप घर घर मिटाए अंधकार। Hello my dear kids, how are you? Today Pummy Ma'am is celebrating Diwali. दिवाली जो इंडिया का सबसे मेन फेस्टिवल है। जैसे पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस मनाते हैं, ऐसे ही भारत में दिवाली मनाई जाती है। दिवाली को दीपावली का त्योहार भी कहा जाता है। दीपावली का मतलब होता है दियों की माला, दियों की माला, दीप प्लस आवली, दियों की माला। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और आपको मालूम है ये कौन से मंथ में आता है? अक्टूबर में और कभी कभी नवंबर में। इसे कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अब आप पूछेंगे पम्मी मैम ये अमावस्या का दिन कौन सा होता है? भाई अमावस्या का दिन जब रात को कोई मून नहीं होता, इट्स अ मूनलेस नाइट, पर सब लोग इतने सुंदर सुंदर दिए बल्ब जलाते हैं कि ऐसे लगता ही नहीं कि देयर इज नो मून। दिवाली का फेस्टिवल सिर्फ इंडिया में नहीं मनाया जाता, बट इंडिया के बाहर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, यूके और अमेरिका में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है। और पहला दिन होता है धनतेरस का। उस दिन लोग खरीदते हैं बर्तन, ज्वेलरी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। और सेकंड डे होती है छोटी दिवाली, इसे नरक चौदस भी कहते हैं। और तीसरे दिन बड़ी दिवाली। छोटी दिवाली एक दिन में ही बड़ी हो जाती है। अरे मजाक है भाई। और दिवाली के बाद वाला दिन होता है गोवर्धन पूजा, जिसमें कृष्ण जी ने गोवर्धन के पर्वत को उठाया था। और 5वां दिन भैया दूज का, जिस दिन बहनें अपने भाई को तिल करती हैं। जिस तरह पम्मी मैम ने आपको बताया था कि दशहरा भिन्न भिन्न रूपों में इन कारणों के लिए मनाया जाता है, ऐसे ही दिवाली मनाने के इतने अलग अलग कारण हैं। और अब मिस एक एक करके उन बातों का आपके साथ जिक्र करती हैं। और अभी मैंने श्री राम जी के अयोध्या आने की बात तो की थी ना, तो एक तो कारण था श्री राम जी अयोध्या आए थे और अयोध्या के लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। और अब इधर देखेंगे ये कौन है भाई? ये है गॉडेस लक्ष्मी, धन की देवी, प्रॉस्पेरिटी की देवी, वेल्थ की देवी। और ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन में ये प्रकट हुई थी। कौन से दिन? दिवाली के दिन भाई। और दिवाली के दिन ही इनका विवाह विष्णु जी के साथ हुआ था। एक तो ये बात हो गई।
अब चलते हैं हम जैन धर्म के लोगों के बारे में। वो क्यों दिवाली मनाते हैं भाई? और ये देखेंगे, ये हैं 24 में तीर्थंकर महावीर जी। और ऐसा माना जाता है कि महावीर जी बिहार के पावापुरी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। इस दिन को फाइनल लिबरेशन ऑफ लॉर्ड महावीरा भी कहा जाता है। ठीक है। और बौद्ध धर्म के लोग भी इस दिवाली के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ये देखेंगे ये है सम्राट अशोक महान। इन्होंने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी वो दिवाली के दिन ही ली थी भाई। अच्छा, आपने इन दिनों महाभारत और रामायण सीरियल्स देखे है ना? तो महाभारत की एक किताब है और वो है ये। इस ग्रंथ में भी दिवाली का जिक्र है कि पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 साल का वनवास और अज्ञातवास काटकर दिवाली के दिन कहाँ आए थे? हस्तिनापुर। तो इस बात का जिक्र जो है वो कहाँ है? महाभारत में। श्री कृष्ण जी ने ना नरकासुर का वध भी किया था दिवाली के दिन, और 12,000 औरतों को उसकी कैद से बचाया था। और एक देवी दुर्गा जी ने काली माँ का रूप भी दिवाली के लिए दिन ही धारण किया था। ओहो, इतनी सारी बातें हैं भाई। तो मिस ने आपको ये सारी बातें बतानी थी। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिख धर्म में भी यह त्योहार बड़ी जोश से मनाया जाता है। और ये देखें, ये कौन सी जगह है भाई? ये है पंजाब में अमृतसर का गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब। कितना खूबसूरत। और अब मिस बात करेंगी कि यहाँ क्यों मनाया जाता है, इसको क्यों सजाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि 1577 में इस गुरुद्वारे की नींव दिवाली के दिन रखी गई थी। और सिख लोग इस दिन को कहते हैं डे ऑफ लिबर्टी, बंदी छोड़ दिवस। अब ये क्यों कहते हैं? देखो भाई, एक मुगल एम्परर थे जहांगीर। उन्होंने सिखों के 6 गुरु जो हरगोबिंद जी थे ना, उनको कैद कर लिया था। और 52 प्रिंस थे जिनको कैद कर लिया था। और दिवाली के दिन जहांगीर ने उनको छोड़ दिया। इसलिए सारे गुरुद्वारों में, इस गुरुद्वारे में तो होता है, पर सारे गुरुद्वारों में नगर कीर्तन होते हैं, भंडारे होते हैं और खूब लाइटिंग होती है। दिवाली इज द फेस्टिवल which shows victory of light over darkness, good over evil, knowledge over ignorance. अब पम्मी मैम आपको कहने जा रही हैं कि आप इस साल दिवाली ग्रीन दिवाली मनाएंगे भाई, इको फ्रेंडली दिवाली, नो क्रैकर। आपने इस साल ना पटाखे चलाने हैं और ना ही बल्बों की रोशनी करनी है। आप मिट्टी के दिए जलाओ भाई, फूलों की रंगोली बनाओ और घर को सुंदर सुंदर सजाओ। पता है, जब हम क्रैकर्स चलाते हैं, पटाखे बम चलाते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और जो एनिमल्स, बर्ड्स, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको आवाज परेशान करती है भाई। और अब आप प्रॉमिस करो कि जो लोग ब्रीदिंग की प्रॉब्लम वाले ओल्ड पीपल है, पेशेंट्स हैं, आप उनके लिए इको फ्रेंडली ग्रीन दिवाली मनाएंगे। सो आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट बर्न एनी क्रैकर। ठीक है? तो अब पता है, थोड़ी सी बातें हम दिवाली के दिन की करते हैं भाई। पता है, दिवाली के दिन सारा दिन तो हम मजे करते हैं। कुछ दिन पहले से घर की सफाई होती है, हम गिफ्ट्स लेते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं और एक दूसरे को प्रेजेंट देते हैं। बट इस साल आपने कहीं नहीं जाना, बस घर पे ही सबको विश कर देना है, वीडियो पे मना लो भाई दिवाली। ठीक है?
तो दिवाली के दिन हम रात को पूजा करेंगे। किनकी पूजा करेंगे? ये देखें, ये है विघ्नहर्ता गणेश जी। इस दिन हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो मिस आपको गणेश जी की एक स्तुति सुनाती हैं। हे शुभ वदनम गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। हे शुभ वदनम गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। रंग जमा दे, संग जमा दे, सकल कला का ज्ञान तुझे। हे शुभ वदनम गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। और गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है और हम उनकी भी आरती गाते हैं। तो चले सुने। कुछ जगहों पे सरस्वती जी की भी आरती गाई जाती है। तो इस दिन को फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। जितने बिजनेसमैन है ना, वो अपने अकाउंट्स जो है उस दिन रीस्टार्ट करते हैं और पुराने अकाउंट्स को बंद कर देते हैं। पम्मी मैम ने दिवाली की इतनी बातें की तो मेरा मन किया मैं आपसे पूछूं, क्या आपने अपने घर को सजाने के लिए कुछ बनाया है भाई? बाजार से नहीं खरीदना इस बार, क्योंकि बाजार तो जाना ही नहीं है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं भाई? ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैंने ये क्या बनाया। अरे पहले पेपर का फैन बनाया और उसके बाद दिया बनाया। आप भी ऐसे दियों से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ऐसी पेपर के दिए भी बना सकते हैं। ये देखो, ऐसा दिया भी बना सकते हैं और ऐसी बॉल भी बना सकते हैं। देखा, इनसे डेकोरेट कर सकते हैं। और मैंने अभी बोला नो क्रैकर्स। अरे भाई, आपका मन कर रहा है तो ऐसे छोटे छोटे रॉकेट बनाकर अपने रूम को डेकोरेट कर दो, पर चलाना कुछ नहीं है। और जरा देखे मैंने यार क्या बनाया। देखो 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 भाई, वाह वाह, कागज की लालटेन, कंदीलें, कितनी सुंदर। और अब तो आपको आइज क्लोज करनी पड़ेगी। और ये देखो मेरे हीरा भैया ने क्या बनाया भाई, कागज की लालटेन। इसे तो मैं अपने घर के बाहर ट्री पे लगाऊंगी और अंदर लाइट लगा दूंगी। कितनी खूबसूरत। और बिना पैसे के सिर्फ अशोका लीव और फ्लावर्स, मैरीगोल्ड फ्लावर्स से हमने ये बनाया। और घर के बाहर आप बंधनवार भी लगाते हैं ना, तो ओहो वाओ वाओ वाओ, कितना ब्यूटीफुल, लवली। वाह वाह, बंधनवार, अशोका की फ्रेश लीव्स। आप लीव्स नहीं तोड़ना चाहते तो कागज की लीव्स बना लो और नकली फ्लावर्स लगा लो भाई, कितना सुंदर। सो क्लैप करेंगे मेरे लिए भी और खीरा भैया के लिए भी। मिस का दिवाली का ये लेसन इतना लंबा हो गया है भाई, आप इसे आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके देखिए। और मिस अब एंड करती हैं कुछ सॉन्ग्स के साथ। दिवाली आई, खुशियों की बहार लाई, खुशियों की बहार लाई। धुम धड़क दुम, चक्री बम हवाई, इनसे बचना भाई। दिवाली आई, काली है कितनी रात, उतनी उजियाली है। हैप्पी दिवाली है। आई विश एवरीबडी अ हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा,
हैप्पी विश्वकर्मा डे, हैप्पी भैया दूज. So be safe, take care of yourself. See you soon. Bye.